नमस्कार, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन का खास प्रोग्राम स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जितेंद्र गोठवाल साहब। जितेंद्र गोठवाल साहब, आपका स्वागत है। आपके बारे में मैं बता दूं कि जितेंद्र गोठवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं हमारे कोटा जिले के। और गोठवाल साहब वसुंधरा राजे सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें आप संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त थे और आपके पास संगठन के काम का एक लंबा अनुभव है। और इन्हीं अनुभवों का लाभ लेने के लिए संभवतः पार्टी ने आपको कोटा जैसी स्पेशल जगह पे शायद प्रभारी आपको बना करके भेजा है और आप वक्त वक्त पे कोटा में आकर के मीटिंग्स लेते रहते हैं। और अभी आज ही आप कोटा में आए हैं, तो जानना चाहेंगे साहब आने का विशेष पर्पज़। बेसिकली हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है उसके अंदर प्रभारी का काम जो है वो जिले के अंदर संवाद करके संगठन के काम को आगे बढ़ाना, और ये हमारी निरंतर प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पर उस नाते हमें प्रवास करते रहने पड़ता है और इसीलिए मैं कोटा आया और हमने पार्टी की बैठक भी की, कुछ मंडलों की बैठक की और अभी शाम तक 1-2 मंडलों की बैठक हो रही है। जैसा आपने कहा कि संवाद आपकी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संगठन में संवाद होना भी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोटा जिले में आपको संवाद की कुछ खास जरूरत महसूस हो रही है? मेरा जो अनुभव कहता है कोटा के लिए, वो ये कहता है कि संवाद यहाँ पर बहुत अच्छा है और कोटा की जनता राज्य सरकार को लेके असंतोष है उसमें और केंद्र सरकार को लेके संतोष है। उसका कारण क्या है कि आए दिन जैसी कोटा की परिस्थितियां हैं, रोज एक्सीडेंट्स जो हैं, एक यहाँ की लोकल जो समस्या है, रोडों की हालत बहुत खराब है और उसके कारण रोज 2-5 एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। कई बार पार्टी के लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, चर्चा भी की। अपन सरकार की कामों पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले जैसा आपने कहा ना, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कोटा में हमारी पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है, आपस में संवाद बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये बात सत्य है? धरातल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आपके विधायकों और आपके मंत्रियों में, पूर्व मंत्री और आपके विधायक वर्तमान या पूर्व विधायक जो भी रहे, और पार्टी का जो संगठन का जो ढांचा है उसमें कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नहीं है। देखिए, मेरा जो अनुभव है, लगभग मुझे 1 साल हो गया कोटा में, और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मेरी हर बैठक में, क्योंकि हमारी प्रत्येक बैठक के अंदर हर कार्यकर्ता अपेक्षित नहीं होता, कोई पार्टी की बैठक है तो कोई जनप्रतिनिधियों की बैठक है और कोई जिला पदाधिकारियों की बैठक है, कोई मंडल अध्यक्षों की बैठक है। जब भी हमने पूर्व विधायक और मंत्री के नाते हमने जिस व्यक्ति को बुलाया, जिन मंत्री को सूचना दी, पूर्व विधायक को, वर्तमान विधायकों को सूचना दी, वो सब उस बैठक में आए और मुझे लगता है यही संवाद का एक माध्यम है और हमेशा ऐसा हुआ। आप अपनी जगह पे ठीक है, आपने बुलाया तो आए, लेकिन हम लोग जब आपकी एब्सेंस में जब देखते हैं कि जेपी नड्डा साहब का प्रोग्राम बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जब कोटा आने वाले थे और उनका प्रोग्राम बन रहा था, तो उस वक्त जो था वो अलग अलग गुटों में विभाजित भारतीय जनता पार्टी हमें दिख रही थी बैठ के लेती हुई, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था। देखिए मेरी जो जानकारी है और जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का हिस्सा है कुछ चीजें। हम संगठन की बैठक अलग करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बैठक अलग करते हैं, कई बार विधानसभाओं की बैठक करते हैं, कई बार शक्ति केंद्र की बैठक करते हैं और कई बार बूथ अध्यक्ष की बैठक करते हैं। और उस कार्यशैली के तहत जो जिस बैठक में अपेक्षित होता है, मुझे तो 1 साल के अंदर सबकी उपस्थिति मिली है। नहीं, आपको उपस्थिति मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आमतौर पर यह बात बड़ी सामान्य है कि आपस में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता है बड़े बड़े नेताओं में। और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा को भी लेकर के एक विवाद उठा था अभी थोड़ा सा, कि भाई हमारे जो नंदवाना जी हैं उन्होंने नियुक्ति करी, बाद में उसको नियुक्ति वो खारिज करवा दिया गया। ये सब चीजें आप तक आती हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर आती है और प्रभारी के नाते मेरा यही काम है कि इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, आपस में संवाद ठीक करना। कोई बात कभी ऐसा होता होगा, मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन के कारण कुछ चूक हो जाती होगी, अदरवाइज ऐसा कोटा में बिल्कुल नहीं है, पूरा संवाद है यहाँ। जी, आपको ऐसा लगता है कि कोटा के अंदर कुछ कार्यकर्ता जो है पार्टी या संगठन के खिलाफ काम करते हैं? ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। जिस दिन मुझे ऐसा देखने को मिलेगा, जो हमारी पार्टी के कार्य वर्किंग शैली है उसके आधार पर
मैं आपको बता दूं, जिस दिन पार्टी के खिलाफ कोई काम करता हुआ नजर आया तो पार्टी की जो कार्यशैली है, एक बार नोटिस देने के बाद हम उनके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई मौका आया? आवश्यकता पड़ने पर अगर ऐसा मौका आया तो करेंगे। कल अशोक गहलोत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही मंच पे थे, तो आप अभी सरकार की चर्चा कर रहे थे, सरकार के गड्ढों को गिना रहे थे, सरकार के कामकाज के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो अशोक गहलोत की तारीफ की कल। तो ये तारीफ के मायने क्या है? मुझे लगता है कि आपने पूरा कार्यक्रम नहीं देखा, उसमें अशोक गहलोत जी ने नरेंद्र मोदी जी की, चलो दोनों ने एक दूसरे की और उसमें बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी देश के अंदर जाते हैं, लोग इनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके मुंह से ये निकल गया। उसके बाद उन्होंने उस बात को पार्टी में आला कमान को जवाब देने के लिए थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि ये गांधी का देश है, एक शब्द साथ में जोड़ा ताकि आला कमान नाराज ना हो। काम की प्रशंसा तो जो काम नजर आ रहा है वो पूरे वर्ल्ड को करनी पड़ रही है, और माननीय मोदी जी का जो कार्यशैली है उसकी प्रशंसा उन्होंने की। और शिष्टाचार के नाते भारतीय जनता पार्टी एक मर्यादित भाषा में बात करती है, और हम लोग कभी भी किसी का कितना सम्मान करना चाहिए इस बात को कभी नहीं भूलते। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक प्रचारक के नाते काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे, और मुझे लगता है कि शिष्टाचार की उनसे ज्यादा समझ किसी को नहीं होगी। नहीं, गुलाम नबी आजाद की भी एक बार तारीफ करी थी प्रधानमंत्री जी ने, बाद में पता लगा कि वो तो बिल्कुल अलग ही मामला हो गया। मैंने आपको कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये विशेषता है। अभी 4 दिन पहले मन की बात के अंदर एक गुजरात के एसटी जाति के मतलब व्यक्ति से उन्होंने सीधा संवाद किया, और किस कारण से किया, एक छोटा सा विषय था कि उन्होंने सौर ऊर्जा पर बहुत अच्छा काम किया। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक छोटे से काम करने वाले अच्छे व्यक्ति की भी तारीफ करते हैं, तो इसलिए गहलोत जी की किसी बात पे तारीफ करी, एक शिष्टाचार था ये। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते, उनके शिष्टाचार के नाते उन्होंने कही तारीफ। लेकिन आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आते हैं, हमारी पार्टी के प्रभारी भी आते हैं, यहाँ पे प्रदेश के प्रभारी भी आए अरुण सिंह जी। सब लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान के अंदर जो अभी वर्तमान सरकार की हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। क्या गलत कर रही है सरकार? ने तो बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। बिल्कुल, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, सरकार ने अच्छा काम किया। क्राइम रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है, ये सरकार का अच्छा काम है। महिलाओं पे बलात्कार की घटनाएं सरकार में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, ये एक अच्छा काम है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जितने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस सरकार बचाने के लिए गहलोत साहब को उनकी गुलामी करनी पड़ रही है, उनकी हर बात माननी पड़ रही है। यहाँ तक कि एक अधिकारी ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री एक कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए फोन करते हैं कि यार एमएलए साहब आए थे, आपने क्यों नहीं किया, हमारी सरकार गिर जाएगी। ये अच्छा काम है, लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनकी सरकार बची रहे, ये अच्छा काम है। मुझे लगता है अगर आप कह रहे हो ये अच्छा काम है तो मैं भी स्वीकार कर लेता हूं, ठीक है ये अच्छा काम है। अगर सरकार को बचाने के लिए वोट देने वाली जनता का गला घोटना अगर अच्छा काम है तो मान लेता हूं मैं अच्छा काम है। किसानों के बारिश होने पर फसल खराबा होता और उनको मुआवजा नहीं मिलता, अगर आपको लगता है ये अच्छा काम है तो गहलोत सरकार ने किया है। बिजली के रेट लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं और अब आपको लगता है कि आम आदमी के ऊपर बजट डालना अच्छा काम है तो ये अच्छा काम भी गहलोत साहब ने किया है। गैस के दाम भी तो आपकी सरकार भी तो बढ़ा ही रही है ना। गैस के दाम बढ़ने के, पेट्रोल का हो, गैस के दाम बढ़ने के कारण इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई कई पेट्रोल की और डीजल की समस्या है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कहीं और पेट्रोल के डीजल के दाम कम हो रहे हो, हमारे देश में बढ़ रहे हो, तो हम गुनहगार हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, जहां जहां पर पेट्रोल डीजल बाहर से लिया जाता वहां बढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में प्रत्येक राज्य में सबसे ज्यादा वैट लगाया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगाया हुआ है, क्योंकि आपने बताया वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है जनता पे भार डालना अच्छा काम है तो ये भी किया शायद उन्होंने। नहीं, हमारे हिसाब से तो दोनों ही सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। एक तरफ वो वैट बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही, तो हमारे लिए मैंने आपको कहा कोई चीज जिस भाव में खरीदी जाएगी उसी भाव में बेची जाएगी।
नहीं, लेकिन कच्चे एक तेल बात की है, देखिए गोटवाल कच्चे साहब, तेल की जो कच्चे स्थिति, तेल की जो कीमतों में बैरल के हिसाब से कमी हुई थी, पूरी दुनिया में पता था कि भाई सबसे कम रेट पर है, लेकिन भारत का आम आदमी सबसे महंगा तेल खरीद रहा था। तो देखिए, महंगाई एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आम आदमी सबसे ज्यादा मरता है, चाहे वो आपकी सरकार लगाए चाहे वो गहलोत सरकार लगाए। लेकिन उसके बावजूद समझ में, मतलब आखिर कार्यकर्ता की बात आपकी सरकार तक तो पहुंचती होगी कि आपका कार्यकर्ता भी तो उसी 107 रुपए 108 रुपए तेल खरीद रहा होगा ना, वो भी तो आपको आकर के अपना दर्द कहता ही होगा। हमारे कार्यकर्ता जब आकर कहते हैं तो वो राफेल की प्रशंसा करते हैं, मतलब वो उनको कहते कोई असर नहीं पड़ता वो है इनका। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो बॉर्डर सुरक्षा के लिए काम किया है, अगर देश की अबज में कोई चीज अगर 2 पैसे महंगी मिलती है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए देश सर्वप्रिय है। हमारी पार्टी का पहला सिद्धांत है, पहले देश है, बाद में हम खुद हैं। लेकिन साहब, अगर पहले देश है तो पहले बेरोजगारियों की भी तो समस्या है आपके सामने। पूरे देश में इस समय बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 40-45 साल में है। आपने अभी 5 दिन पहले एक बड़ी घोषणा पड़ी होगी, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा, केंद्र सरकार की घोषणा। उस पे काम चालू हो गया, उस पे नोटिफिकेशन जारी हो गया। 70,000 लोगों को सेकंड डे योजना का लाभ मिला और उन्होंने इंटरव्यू दिया, कई पेपर्स में छपा है वो सेकंड डे। और मुझे लगता है कि समय समय पर जब रोजगार की बात आती है तो माननीय मोदी जी ने स्किल में बहुत बड़ा काम किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लघु उद्योग में काम करना प्रारंभ किया। स्किल डेवलपमेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, उसमें उन्होंने सीखा, सब कुछ सीखने के बाद करीब 500 लोग ऐसे जिन्होंने छोटा छोटा लोन लेके काम चालू किया, वो बड़े लोग बन गए 5 साल के अंदर। मुझे लगता है कि काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस प्रधानमंत्री जी ने खोली है और रोजगार को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर। उसमें भी नहीं, गोटवाल साहब, आपने भी जब आप युवा काल में बहुत छोटी सी उम्र में आप जब पढ़ते होंगे तो आपने भी सुना होगा कि इंदिरा गांधी भी लेकर के आई थी ऐसे स्किल डेवलपमेंट, और ऐसी कौन सी सरकार है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करती थी। लेकिन जो समस्या है, जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, वो तो वहीं की वहीं दिखती है ना हमें। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा देश कृषि आधारित देश है। किसानों के लिए हमने काम किया, 6,000 रुपये सालाना हमने किसान को देना चालू काम किया। हमारे यहाँ पर सरकार थी, हमने बिजली सस्ती की। प्रधानमंत्री जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमने PMGSY के माध्यम से रोड बनाना चालू किया। हमने अभी एक नई योजना के तहत, आपको ध्यान में होगा, अग्निवीर, हाँ, एक हमने रोजगार देने की दृष्टि से हमने इस पे काम करना चालू किया, स्किल के माध्यम से चालू किया। अभी 10 लाख की मैंने बताई है और इस पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जल्दी बड़ी बड़ी वैकेंसियां और आने लेकिन वाली। अग्निवीर को लेकर के आप कहाँ तक इसको सही मानते हैं कि 4 साल आपने उसकी आयु कर दी नौकरी की? एक 4 साल में तो कोई सोल्जर नहीं बन जाता ना, उसको ट्रेनिंग पीरियड ही इतना लंबा होता है। देखिए, 4 साल जब वो काम कर कर वहां से आएगा, एक बहुत बड़ा पैकेज उसको मिल रहा है। उसके बाद शायद 11 लाख का, 12 लाख का, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए का उसको पैकेज मिल रहा है। उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा अग्निवीर का। उसके बाद प्राइवेट कंपनियों के अंदर, और उसमें ये भी ऑप्शन है कि दोबारा इंटरव्यू देकर वो दोबारा परमानेंट सिलेक्शन के लिए भी जा सकता है। मेरी क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि मैं कितना अच्छा काम करता हूं। मुझे आज पार्टी ने प्रदेश मंत्री बनाया, हो सकता है मेरे कार्यशैली को देखकर हमारे आला कमान खुश ना होंगे तो मुझे हटा देंगे, और मुझे लगता है, उनको लगता है कि मेरी कार्यशैली अच्छी है तो मुझे प्रमोशन देंगे। और मुझे लगता है कि कार्यशैली के आधार पर ही आगे जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं समझता हूं कि शायद वसुंधरा जी कार्यशैली ठीक नहीं थी, ताकि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही, इसीलिए। देखिए, ये बात बड़े स्तर की है। ये बात आपने जो सवाल किया है, ये केंद्रीय स्तर का है, और निश्चित तौर पर किसको फेस बनाना है, किसको फेस नहीं बनाना, ये दिल्ली के नेताओं का काम है। हम छोटे से कार्यकर्ता है, जिस दिन आदेश आएगा हम उसका झंडा उठा के उनको मुख्यमंत्री जो भी होगा वो राजस्थान में बैठ करके काम करेगा ना, कार्यकर्ताओं की सुनेंगे या आप मतलब उसमें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, या कार्यकर्ता की आवाज को सुना जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी ने लोकतंत्र पे विश्वास किया है हमेशा। लोकतंत्र ये कहता है
कि पहले विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री थे। यूपी में नहीं किया ना आपने ऐसा? उसके बाद मुख्यमंत्री, क्योंकि वर्तमान में थे वहां मुख्यमंत्री, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते वहां इसी परंपरा पे आपने काम किया। उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं किया? क्यों नहीं किया हमने उत्तराखंड में? अभी जैसे वो ठाकुर साहब कह रहे थे, अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था कि वो तो हमारा चेहरा तो जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री का ही रहेगा। मैंने आपको क्या कहा कि जहां पर हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में नहीं है, हमने हिमाचल में किया। हिमाचल में हम लोग उसी फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा एक अपन खुली सी बात करना चाहते हैं कि वो वसुंधरा राजे को लेकर के आखिर इतना उनका नाम आते से ही ये पार्टी में विवाद क्यों होता है? कोई विवाद नहीं है। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, हमारी नेता हैं, और क्योंकि मैं प्रदेश की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूं, लगातार जब भी पार्टी उनको कोई काम देती है वो करती है। नहीं, वो तो कर ही रही है और कोई विवाद की स्थिति नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये उनका विषय है। बीच में हड़ौती में साल 1.5 साल पहले या उसके कम अवधि में कई नेताओं ने आवाज उठाई तो उनको ऊपर से दबाया गया कि भाई आप ये नाम ना लें, बताएं, मतलब इस तरीके की चर्चाएं ना की जाएं। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, किसको दबाया गया किसको नहीं दबाया गया। मैंने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम अपनी अपनी बात उचित स्थान पर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोटा में 2 नगर निगम हैं, आज तक अपना प्रतिपक्ष का नेता नहीं तय कर पाई। इतनी बड़ी, मतलब क्या बीच में पार्टी के अंदर शायद आपके कहने के इंतजार कर रहे थे हम। तो मतलब आज करके जाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार हमारे जिला अध्यक्ष जी आज बाहर हैं, वो आते हैं, प्रदेश के नेतृत्व से बात करके वो जल्दी इसको करेंगे। आपने गड्ढों का आपने जिक्र किया कि हमारे शहर के गड्ढे बड़े खराब हैं, तो ऐसा अनुभव आपको कैसे हो गया? आप 2-4-5 घंटे में ही, हमारे शहर की सड़कें तो बिल्कुल अमेरिका और जापान जैसी सड़कें बनी हुई। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर लगभग मैं 20 बार आया हूँ, लगभग। और हमेशा मैंने हालत देखी, और एक बात तो, एक दुखद घटना मैंने देखी। चंबल पुल से एक बारात जा रही थी, तो मेरे क्षेत्र के थे लोग, सवाई माधोपुर का ही था। हाँ, और उस पुलिया के ऊपर कोई भी बाउंड्री, बैरिकेटर या इंडिकेशन ना होने के कारण वो पूरी गाड़ी जो है चंबल में गिर गई, और दूल्हे समेत 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। बड़ा दुखद था, बहुत दुखद घटना थी। तब मैंने यहाँ पर आकर हमने ज्ञापन दिया, हमारे सामने कलेक्टर ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जो मुख्यमंत्री के ठेकेदार है, उनसे बात की और उनको कहा कि ये पुल की बाउंड्री बनना आवश्यक है। उनको रिप्लाई ना मिलने के बाद हमने पूरे बाजार में बैठकर झोली फैलाकर भीख मांगी, तब जाके करीब 50,000 रुपये इकट्ठे हुए, और हमने उसकी टेम्परेरी वाल अपने हाथ से लकड़ी की गुल्लियां ठोककर, लोहे की सब्बल ठोककर, हमने अपने हाथ से ठोककर उसमें रिबन बांधी दोनों साइड में, क्योंकि हमारे मन में ये दर्द था कि कोई आम आदमी इस पुल से फिर से गिरकर ना मर जाए, फिर 11 लोगों की मृत्यु ना हो जाए। लेकिन उनके कान पे जू ही नहीं रहेंगी। 8 दिन बाद जब हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, तो उसकी सैंक्शन होके आई थी, और उसमें भी काम अभी प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि पूरा नहीं हुआ। अभी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में हम आपको बताते हुए हमें शायद खुशी भी हो रही है, और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे करीब 4-4.5 हजार करोड़ के काम हमारे शहर में पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं। आपको लगता है कोटा बदल गया है काफ़ी कुछ देखने से? हाँ, बदल गया है। एक पुल से मैं उतरा था, सवाई माधोपुर से मैं आया हूँ, एक पुल से मैं उतरा, वो पुल यूँ घूमा और वापस वहीं पर लाकर मुझे उतार दिया उसने। बदल गया कोटा। मतलब करीब 50 करोड़ की लागत पे मैं जिस पॉइंट से ऊपर चढ़ा था, और मुझे उसी पॉइंट पे वो पुल ने उतारा। क्या उसके पीछे लेन देन हुई है, क्या घोटाला हुआ है? 50 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऊपर से चढ़ के नीचे उतारने में क्यों लगाया गया? ये एक कोटा बदल गया। मैंने देखा, आज ही देखा मैंने उस पुल को। आपके प्रहलाद गुंजल जी भी अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई जो है विकास कार्यों को लेकर के काफी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आम जनता को आप इस कैसे समझाएंगे कि भ्रष्टाचार हुआ या आम जनता कह रही है साहब, आम जनता कह रही है कि कोटा में राजस्थान का अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो कोटा में हुआ है। इस सरकार की एक परिपाटी चली आ रही है, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं
उनके ऊपर झूठे केस लगा के ये सरकार बंद कर देती है, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश करती है। आप पर जो केस लगा वो भी झूठा था? 100% झूठा था। मेरा कसूर क्या था? मैंने प्रियंका गांधी को एक पत्र भेजा कि आइए और लड़कियों को लड़ना सिखाइए। मेरा कसूर ये था। मुझे एक दलित बच्ची की जब मृत्यु हो गई तो मैंने उसके जाके उसके लिए न्याय की मांग सरकार से की थी। ऐसा करौली में हुआ, ऐसा बीकानेर में हुआ, ऐसा धौलपुर में हुआ, कई सारे उदाहरण ऐसा जोधपुर में हुआ। कन्हैयालाल जैसी घटना हो जाती है, उसके बाद भी ये सरकार गंभीर नहीं होती। 4 दिन पहले वो व्यक्ति पुलिस में जाकर FIR दर्ज कराता है कि मुझे जान का खतरा है। ये कुछ विशेष लोगों को महत्व देने वाली सरकार है, अब वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और मुझे लगता है कि पहले तो 21 भी आए थे, अब मुझे लगता है इनका इनोवा में काम चल जाएगा। आपको लगता है कि अशोक गहलोत के हटने के बाद सचिन पायलट को जो कुर्सी मिल जाएगी या मिलने की संभावना है, कुछ ऐसा होगा? वो बापड़ा मेरी तरह मेहनत करता रहता है सचिन पायलट, तो अब ये देगा नहीं देगा ये तो इसकी बात है। अपने आप को जादूगर कहता है, लेकिन इतना मोह, इतना उस व्यक्ति के अंदर मोह है कि 70-80 साल का होने के बाद भी जिस व्यक्ति ने लगातार 5 साल तक सड़कों पर मेहनत की, उसके लिए उसकी कोई संपत्ति नहीं है, उनके मन में कोई भावना नहीं है। जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उनके लिए डूब मरने वाली बात है। मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी घटिया शब्दों का प्रयोग करना, ये राजस्थान के लिए भी दुर्भाग्यजनक है। ना पहले कभी हुआ था और मुझे लगता है ना कभी होगा। सचिन पायलट के प्रति इतना मोह क्यों भारतीय जनता पार्टी को? काम के प्रति है। मैंने कहा कि हम ऐसी पार्टी हैं जो 2 सांसद से लेके और आज 310 पे हैं। जो काम करता हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आप हमारे साथ थे जितेंद्र गोठवाल साहब, प्रभारी सचिव हैं, आप प्रभारी हैं हमारे कोटा के भारतीय जनता पार्टी के। आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला, हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।